Hello, students. You all are most welcome. This is Krishna and our channel Physics Om Jai Guru. Students, आज का ये जो वीडियो है वो रीनीट 2026 एस्पिरेंट्स के लिए है। एक नई सूचना है क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारे डाउट्स और क्वेश्चन हमसे किए जा रहे हैं या इस तरह से र्यूमर्स फैलाए जा रहे हैं और वो रिलेटेड है टेलीग्राम ऐप से रिलेटेड। टेलीग्राम जो ऐप है वो क्या वो ब्लॉक कर दिया है या फिर बैन कर दिया है? देखिए, इसमें आपको कोई भी कंफ्यूजन और डाउट नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट में इससे रिलेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय होता है, उसने इसको निश्चित रूप से ब्लॉक किया है या बैन किया है और ये 22 जून तक है। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि इसमें ये कंफ्यूजन मिटा लीजिए कि ये स्थायी रूप से नहीं है, केवल कब तक है, यानी 21 जून को तो आपका पेपर हो ही रहा है, तो ये है 22 जून तक है। और ये जो है अस्थायी रोग है, ऐसा नहीं है कि हमेशा के लिए ब्लॉक कर दिया है, बैन कर दिया है। ये एनटीए ने सिफारिश की थी गवर्नमेंट से और एनटीए की सिफारिश पर ही इसको ब्लॉक किया गया है 22 जून तक। इसमें एक बात और याद रखनी है, इसके बाद भी 30 जून तक एक और इस पर रोक लगाई गई है। इसके मैसेज वगैरह हैं, उन पे एडिटिंग वाला जो सिस्टम है वो अप्लाई नहीं होगा, उसको ब्लॉक कर देंगे। मतलब 30 जून तक ये रोक लगी रहेगी कि आप किसी भी पुराने मैसेज को या पोस्ट को एडिट नहीं कर सकते, है ना। अब बात ये है मतलब ये एडिटिंग पर लगाई हुई है, एडिट करने पर। मैसेज वगैरह जो होते हैं ना, उनको आप एडिट नहीं कर सकते। तो अब कहने का मतलब ये है कि क्या ये तो आप जानते हैं, जैसे भी कोई नई इंफॉर्मेशन आती है तो तुरंत शोर होने लगता है, और शोर ये होने लगता है अगर ये क्यों कर दिया गवर्नमेंट ने, एनटीए ने ऐसा क्यों करवा दिया, इससे हमारा बड़ा लॉस होगा। पहले तो हम ये समझ लें कि ये जो टाइम है वो स्टडी का टाइम है, और जो भी स्टेप्स गवर्नमेंट या एनटीए उठा रही है वो स्टूडेंट्स के हित के लिए है। ये सारे जो कदम उठाए गए हैं, जैसे कि टेलीग्राम जो ऐप है उसको ब्लॉक किया गया है 22 जून तक, उसका रीजन ये है कि एनटीए ने तर्क दिए हैं और उनका कहना है कि पेपर चूंकि 3 मई को लीक हो गया था, तो इस तरह की परिस्थिति में हमको इस रीनीट का जो एग्जाम होगा 21 जून को, उसको सही तरह कराने के लिए, उसकी पवित्रता के लिए जरूरी है कि जो र्यूमर्स लोग फैलाते हैं ना, जो साइबर क्रिमिनल होते हैं, वो एक्टिव हो जाते हैं तुरंत। ये सब किसकी वजह से किया है? जो साइबर क्राइम करते हैं, जो लोग साइबर क्राइम करते हैं, उनकी वजह से ये कदम उठाया गया है, क्योंकि वो अफवाहें फैलाते हैं। वो कहते हैं पेपर लीक हो गया है, टेलीग्राम चैनल पर पुराने जो पेपर वगैरह हैं उनको एडिट करके फिर दोबारा से दे देंगे, ये वाला पेपर है, थोड़े बहुत क्वेश्चन अदल बदल करके। फिर वो कहते हैं कि हम आपको 25-30 हजार से लेके 3-4 लाख तक और ज्यादा पैसे में वो उसको सेल आउट करते हैं, ऐसी अफवाहें उड़ाते हैं ना। तो ये सब रोकने के लिए, कोई कहता है हमारे पास आंसर की है, तो ये सारे रूमर्स रोकने के लिए एनटीए ने गवर्नमेंट से कहा और गवर्नमेंट ने उनकी बात मानी, और ये टेलीग्राम ऐप है वो अस्थायी रूप से 22 जून तक इस पर रोक लगी है, क्योंकि 21 जून को आपका एग्जाम है। दूसरी बात यह है कि जैसे ही एग्जाम हो जाता है तो आप सब जानते हैं कि तुरंत जो है उसके बाद में पेपर को सॉल्व करने के लिए यूट्यूब चैनल, जो टीचर्स वगैरह हैं, आंसर की और मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन से उनको सॉल्व कराना शुरू कर देते हैं। लेकिन उसके बाद में फिर अफवाहों का बाजार गर्म होता है एकदम से। जो साइबर क्रिमिनल हैं फिर एक्टिव होते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो, क्या कहना चाहिए कि जो सिस्टम के एंटी चलते हैं, वो अफवाहें फैलाना शुरू कर देते हैं। अरे वो क्वेश्चन टफ आया था, वो ऐसे लीक हो गया था। मतलब अब आज के हालात इस तरह के, कोई भी पेपर हो,
पेपर होने के बाद ये बात जरूर उठाएंगे, चाहे वो सही हो या गलत, कि भाई पेपर में ये थोड़ा बहुत लीकेज हो गया था, हमें पता चला वहां सेंटर पर ये हुआ, फलां सेंटर पर ये व्यवस्था की गई। उसमें बहुत सी बातें झूठी होती हैं, इसलिए। और फिर वो जो है इस तरह के जो ऐप होते हैं उन पर वो एडिटिंग कर करके पुराने जो मैसेज हैं, पुराने पोस्ट हैं, उनको अलग तरीके से पेश करते हैं। जैसा मैंने अभी कहा कि मान लीजिए कोई पुराना पेपर है, उसी को एडिट कर दिया, क्वेश्चन इधर उधर कर दिए और आपके सामने पेश कर दिया और कह दिया कि भाई ये आ, जो पेपर है उसमें से देखिए ये इस तरह से लीक हुआ था और इसमें से ये वाले क्वेश्चन पहले भी दिए थे। ऐसी मतलब तरह तरह की वो तरीके अपनाते हैं। इसमें इन्होंने पहला तो पॉइंट मेरा ये है कि ये सब कुछ ठीक ही किया है, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, शोर मचाने की जरूरत नहीं है। जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये टेंशन है, अरे सर अब क्या करेंगे, ऑनलाइन कोचिंग ले रहे थे, अब टेलीग्राम जो चैनल है हमारा उस पर जो कोचिंग है उसके नोट्स पड़े हुए थे, उसका प्रिंट आउट लेना था, उसका ये। अब देखिए 3 या 4 दिन रह गए हैं, आज 17 जून है और 18, 19, 20 3 दिन रह गए हैं। तो 3 दिन में अब ऐसा नहीं है कि आप केवल इसी पर डिपेंडेंट थे, जिनको सेलेक्ट होना है उनकी तैयारी पहले से होती है और कंप्लीट तैयारी होती है ना। तो अब जो भी है उस सिस्टम को आप एक्सेप्ट करिए और इसके साथ पैरेलली हमको चलना है सिस्टम के, हमें अपनी स्टडी पर ध्यान देना है। और इसकी कंप्लेन वगैरह के लिए कोई भी इंफॉर्मेशन के लिए उन्होंने कुछ नंबर दिए हैं, जैसे 1930 है, इस पर आप कर सकते हैं संपर्क। और एक इन्होंने ईमेल भी दिया हुआ है, एक लिंक भी दिया है, तो इस तरह से आप वहाँ कोई प्रॉब्लम है तो सूचना भी दे सकते हैं। इस तरह की कुछ बातें आती हैं जो कि आपको लगता है डाउटफुल हैं। तो अल्टीमेटली हमारा ये कहना है कि ये बात बिल्कुल सही है, टेलीग्राम जो ऐप है उस पर रोक लगा दी गई है, लेकिन ये रोक जो है टेम्परेरी है। ये जो बैन किया है, ब्लॉक किया है, ये अस्थायी है, ठीक है ना। आप किसी उसमें ना आए अफवाह में कि हमेशा के लिए, नहीं नहीं, केवल 22 जून तक और 30 जून तक इसके एडिटिंग वाला जो सिस्टम है उसको ब्लॉक कर दिया, उसके बाद वो भी ओपन हो जाएगा। तो हमारा ये कहना है कि एनटीए ने भी कहा है कि आप छात्र जो है, एनटीए ने कहा है कि भाई टोटल अभी लगभग 22 लाख छात्र हैं। टोटल कितने हैं? 22 लाख। तो उनका कहना है कि इनका भविष्य हम खतरे में नहीं डाल सकते, उनकी भलाई के लिए ही सब किया हुआ है, ठीक है ना। तो उम्मीद है आप इन सब बातों को समझ गए हो, इसको पॉजिटिवली लीजिए। नेगेटिव लेने से हमें नुकसान ही होगा। हमें अपनी तैयारी पर ध्यान देना है, स्टडी पर ध्यान देना है। और ये टेलीग्राम जो ऐप है उसको फिलहाल आप भूल जाइए 22 जून तक या 21 जून तक, है ना। उसके बाद में जो भी होगा वो फिर बाद की बातें हैं। फिलहाल टेलीग्राम जो ऐप है उसको दिमाग से हटा दीजिए। उम्मीद है आप इन सब बातों से आपको हेल्प मिली होगी। आपने बातों को ध्यान से सुना, इन्फॉर्मेशन को ध्यान से लिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। टेक केयर। ओम जय गुरु।